फिर आपका आ गया ड्यूरेशन, कितनी देर रहता है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक बीपीपीवी है, उसके अंदर ये सेकंड्स के लिए रहता है, बहुत हो गया तो मिनट के लिए रह सकता है, वो भी उसमें अगर आप एक्सप्लोर करें तो एक्चुअल वर्टाइगो जो होता है वो चंद सेकंड्स का ही होता है, डज नॉट लास्ट मोर देन दैट अनटिल लेस वो उसकी जो इग्निटिंग पोजीशन है वो पेशेंट अपने पास ही रखें, ठीक है ना, उसी तरह से बैठा रहे, तो ये होता है, वरना अदरवाइज ये जो होता है वो चंद सेकंड के लिए होता है, ठीक है। उसके मुकाबले में जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। उसके अलावा हाँ, मीनियस डिजीज होता है, वो काफ़ी देर रहता है, लेकिन वो फिर एपिसोडिक होता है कि कुछ अरसे आया, फिर 2-3 दिन रहा, फिर चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होता है वो आप इसके अंदर यह भी आएगी यहाँ कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ड्यूरेशन जो है वो कितने देर का है। फिर फेंटिंग या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि भाई आपको वो आप उसको एक्सप्लोर करें कि ये ट्रू वर्टाइगो है या उसको फेंटनेस हो रही है और ब्लैकआउट्स हो रही हैं, ठीक है। चौथी चीज़ फिर है कि कोई उसको कान की कोई और सिम्टम्स है, मिसाल के तौर पर सीएसएम का कोई केस है, उसके साथ उसको कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई है या उसको फेशियल पैल्सी भी हो गई है या उसको डिस्चार्ज आ रहा है या उसको जो है वो कान के अंदर दर्द हो रहा है, तो उसके साथ जो ऑटोलॉजिक सिम्टम्स आप डेफिनेटली पूछेंगे, क्योंकि कान के दो ही काम हैं, एक सुनना और एक बैलेंस करना। तो इन दोनों, और अक्सर ये होता है जब आप कान की हिस्ट्री लेते हैं तो आप वर्टाइगो की हिस्ट्री भूल जाते हैं, ठीक है ना, नहीं पूछते, आप बिल्कुल नहीं पूछते। वो आप रूटीन में सेरिबेलर टेस्ट तो करवाते हैं, लेकिन वर्टाइगो की हिस्ट्री तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो चीज़ तो जो है वो उसका काम बहुत ज़रूरी है। फिर क्या हो गया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें आप पूछ लेंगे। फिर आप पूछेंगे कि उसके जो है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कहाँ, वो कौन सी चीज़ है जिससे ट्रिगर होता है। जैसे उसने कहा कि जी मैं पीछे लेटता हूँ तो चक्कर आते हैं, तो ये तो वैसे ही डायग्नोस हो गया कि पोस्टीरियर कैनाल का जो है वो बीपीपीवी है। बीपीपीवी तीनों कैनाल्स के हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, पोस्टीरियर कैनाल का होता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल का होता है, फिर बहुत रेयरली जो है वो एंटीरियर कैनाल का होता है। फिर उसके बाद आपने कहा कि जी वो चलने पे आते हैं चक्कर उसको, ठीक है ना, किसी जगह फोकस करने पे चक्कर आते हैं, किसी जगह जो है वो गर्दन सजदे में गया तो चक्कर आ गए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको पूछनी है जो आपको डिफ्रेंशिएट करवाती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। अगर उसको गेट में प्रॉब्लम हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम होता है, तो यूजुअली वो पेरिफेरल वर्टाइगो नहीं होता, या तो वो पोस्टीरियर कॉलम डिजीज़ है या फिर वो सेरिबेलर है। वो आपको इवेलुएट करना पड़ेगा ना कि भाई फोकस हो रहा है तो वो उसकी फॉगिंग हो रही है या कोई और चीज़ है, उसको वो ट्रू वर्टाइगो है या नहीं है। लेकिन आप पूछेंगे तो सही ना, वो तो आपको आके देखो, वर्टाइगो हर मरीज आके जो कहता है उसमें से अक्सर और बेशतर कम से कम 50% को मेरे एक्सपीरियंस में वो ट्रू वर्टाइगो नहीं होता, ठीक है ना। जब आप उनकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं, जो सीधा सीधा आके कहता है कि जी वे चक्कर आ रहे हैं, वो पकड़ के उसको डायग्नोस करना आसान है। जो वेग सिम्टम्स देता है जाहिर उसको पकड़ना मुश्किल है, उस पर यू हैव टू स्पेंड टाइम, ठीक है ना। फिर रिसेंट पास हिस्ट्री जो होती है वो कार्डियक एरिथमियास तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है उसको, या कोई और डायबिटीज़ या ट्रॉमा या वायरल इन्फेक्शन होता है, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस जो होता है वो वेस्टिबुलर वायरल इन्फेक्शन के बाद जो है वो अक्सर हो जाए, अक्सर तो नहीं होता, यानी एक कॉमन कॉज उसका जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन के अंदर आपने ऑब्वियसली वाइटल साइंस चेक करनी होती हैं। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपकी क्या चीज़ें होती हैं, एक एक्सरे आप ज़रूर कराएंगे, ज़ाहिर है सीबीसी आप करवाते हैं, ईएसआर, ये सब चीज़ें तो करवाते हैं, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे क्यों ज़रूरी है, तो उससे क्या होगा, एक बोलो, वो भी हो सकता है, और मोर इम्पोर्टेंट क्या है, आप एप्लेस मैनेवर की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंसिव और सडन नेक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। तो जब वो सडन और एक्सटेंसिव नेक मूवमेंट्स होती हैं तो क्या होता है कि वो आप नहीं कर सकते, उसके अंदर लिमिटेशन है कि आप मान लो उसको लिटा के आपने किया, उसका कुछ और ही नुकसान हो गया। तो अगर सीवियर स्पॉन्डिलोसिस है तो उसके अंदर आपको एप्लेस मैनेवर जो है वो करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, और यू डू इट विद द एक्सट्रीम केयर, ठीक है। एमआरआई और सीटी स्कैन यूजुअली बीपीपीवी में अगर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बीपीपीवी है, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द सीटी स्कैन और एमआरआई। मैनी अ टाइम्स वो किसी ईआर में लैंड करता है पेशेंट, और उसके बाद वहाँ पे जो भी होता है इन्वेस्टिगेशन उसकी हो जाती है महंगी महंगी, और सारी जो है वो नॉर्मल आती हैं, क्योंकि बीपीपीवी को डायग्नोस करना कोई इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो उसको अगर आप अच्छी हिस्ट्री ले लें तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल अननेसेसरी होता है कि आप उसको एमआरआई कराएं या आप उसको सीटी स्कैन कराएं।
अब ये कुछ ऑफिस टेस्ट है, ठीक है ना। रॉम्बर्ग टेस्ट है, अंटनबर्गर टेस्ट है, बिबिंस्की व्हील टेस्ट है, डिक्स हालपाइक है, हिंट्स है, हैंड शेकिंग निस्टेगमस जो है वो टेस्ट है, स्मूथ परस्यूट टेस्ट है और कैलोरिक टेस्ट है, ठीक है। अब रॉम्बर्ग टेस्ट, हाँ नहीं होता, आप रॉम्बर्ग्स और अंटनबर्गर करवा लें, ठीक है ना। निस्टेगमस आप देख लें, ठीक है ना। ये जो अभी आएगा, हम हैंड शेकिंग या हिंट्स टेस्ट जो है वो आप ये कर सकती हैं बेटा। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर काउच है उसको वर्टाइगो होता है, लेकिन जाहिर है कि वो अगर आपको हिस्ट्री दे रहा है उस तरह की तो ही आप करते हैं, हर पेशेंट का तो नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, रॉम्बर्ग टेस्ट इज नॉट अ साइन ऑफ सेरिबेलर डिजीज, नीदर इट इज अ साइन ऑफ अ इट इज अ साइन ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली, ठीक है ना, आइदर फ्रॉम न्यूरोपैथी और पोस्टीरियर कॉलम डिजीज। पोस्टीरियर कॉलम डिजीज से आपके प्रोप्रियोसेप्शन के जो फाइबर्स हैं वो सारे जाते हैं। The patient does not know where the joints in space is in space or so uses their eyes. In the dark or with eye closed they have problems. वो उनको अपने जॉइंट्स की, क्योंकि वो पोस्टीरियर कॉलम की डिजीज़ होती है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो उनको पता नहीं होता कि उनका पैर कहाँ है या उनके जॉइंट्स क्या हैं। जो ऑर्थोस्टैटिक उनका जो चीज़ें होती हैं वो उनको उसकी अवेयरनेस नहीं होती। तो बॉडी सेंस ऑफ पोजिशनिंग का टेस्ट है, प्रोप्रियोसेप्शन का टेस्ट है बेसिकली, ठीक है ना, विच रिक्वायर्स हेल्दी फंक्शन ऑफ द डॉर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द रॉम्बर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन या एटैक्सिया, ठीक है। तो ये खाली आप बीपीबी के लिए नहीं कर सकते, या ईयर के उसके लिए नहीं कर सकते। तो अब ये कैसे करते हैं, ये रॉम्बर्ग टेस्ट की आप लोगों को पता है कि दोनों पैर करते हैं, पंजे खोलते हैं, जूते ज़रूर उतारना चाहिए, उसे कहे आपके जूते उतारें, वरना वो पूछेगा आपसे कि जी आपने जूते नहीं उतरवाए इसके, ठीक है ना। तो आप उसको जूते उतरवा के इस तरह खड़े करते हैं, पहले आप उसको वैसे ही देखते हैं, फिर उसको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि देखें अगर आपको चक्कर आएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको पकड़ लूँगा, या आप आंखें खोल लीजिएगा जब आंखें बंद करवाते हैं उसको। तो इसकी काउंसलिंग जो है ना, रीएश्योरेंस उसको कराना बहुत ज़रूरी है, ऐसे खड़े करके नहीं शुरू हो जाएंगे, ये यही होता है चीज़ें, फिर उस पर फेल हो जाते हैं लोग। गेट में भी शूज़ उतारने चाहिए, ठीक है ना। आप शूज़ पहन के तो नहीं कर सकते ना, अब किसी की हाई हील्स हैं तो वैसे ही बैलेंस ख़राब होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, नेगेटिव में जो होता है वो मिनिमल स्विंग अगर हो रहा है, थोड़ा बहुत आंखें बंद करता है। पॉजिटिव होता है फेलियर टू कीप आई क्लोज्ड, वो फ़ौरन आंखें खोल लेगा, जैसे आंखें बंद करता है तो उसको किसी एक तरफ जो है वो गिरने लगता है। अ लॉस ऑफ बैलेंस रिक्वायरिंग द फीट टू मूव और पेशेंट्स फॉल। लेकिन जो होता है वो अगर माइल्ड होता है तो उसके अंदर वो सीधा खड़ा रह सकता है। कब पॉजिटिव होता है, व्हेन द पेशेंट सोएज एंड loses balance with eyes closed and is suggestive of mild lesion of the sensory vestibular or proprioceptive system. Rhombus positive tests dorsal column, medial lemniscus system, or negative Rhombus test refers to a stable, well balancing patient with the eyes either open or closed. Rhombus test is considered positive if the patient stands on a narrow base with eyes open but falls on closing the eyes. ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि उसका जब लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है, अगर वो आंखें खोलकर खड़ा हुआ है और उसको जो है वो कुछ नहीं हो रहा, और जब आंखें बंद करता है गिरता है, तो इसका मतलब है कि वो विजुअल इनपुट ले रहा है, उसका जो डॉर्सल कॉलम और जो ऑर्थोस्टैटिक उसका जो इनपुट जा रहा है वेस्टिब्यूल और सेरिबेलम के अंदर, वो डिस्टर्ब है, ठीक है ना। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हो सकता है, पोस्टीरियर कॉलम की डिजीज़ में हो सकता है, और ये काफ़ी कॉलम होता है, ये काफ़ी कॉमन भी है ये चीज़, ठीक है। तो रॉम्बर्ग टेस्ट को आप लोगों को एक दफ़ा और देख लें कि क्या होता है, इसमें किस तरह से किया जाता है और ये किस चीज़ का टेस्ट है, ठीक है ना। रॉम्बर्ग्स हम बहुत कराते हैं लेकिन हमको नहीं पता होता कि ये हम क्यों करवाएं। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन विच टेस्ट द प्रोप्रियोसेप्शन इनपुट इनटू द वेस्टिब्यूल एंड सब्सिक्वेंटली टू द सेरिबेलम। वो स्ट्रेंथन करते हैं ना उसको, ये आ गया, ठीक है ना। ये मॉडिफाइड है, इसके अंदर ये है कि अगर आप फिर भी और इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उसके आगे पीछे करके, बजाय इसके एक दूसरे के आगे, जैसे इसके अंदर है ना, फीट करके आप इसको आगे पीछे खड़ा कर दें, या उसको आप जो है वो इधर हाथ रख दें, या आप उसको जो है वो क्लिंच करने, यानी उसकी जो अटेंशन है वो किसी और तरफ भी डाइवर्ट हो जाए, और उसको आप होता है क्या, बेस नैरो करते हैं आप, ठीक है ना। देखें आपकी ये इतना बड़ा फर्श है, इस पर आप सीधे चलते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, लेकिन
थोड़ी सी भी चौड़ी है ना, आपने बेस नैरो कर दी, 2 फीट की भी अगर आपके पास एक ऐसी पैरापेट वॉल है तो उसके ऊपर भी अगर आप चलेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो ख़राब होगा, क्योंकि इधर उधर आपके थोड़ा सा 1 फीट ही ऊंचा क्यों ना हो। तो वो आपका क्या होता है कि जो सेंस ऑफ डेप्थ होती है वो सारी चीज़ें आती हैं, और उसके साथ आप जो है वो आपका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये रीइंफोर्स वही होता है कि जैसे आपकी बेस नैरो होती है, आपका बैलेंस जो है वो प्रॉप्रियोसेप्शन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, नेचुरली होता है। हाँ, ये तो इन्फोर्स नहीं, वो फंस जाओगे ना, सिर्फ रोम्बक्स करें आप, क्यों करा रहे हैं आप उसको? ये तो नहीं, इतना टाइम नहीं होता ना। देखो बेटा, आप यही कराते रहोगे तो और आपने कर लिया ना, बैलेंस चेक कर लिया, नॉर्मली तो वर्टाइगो होता नहीं पेशेंट को ना, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर ये अस्सलाम वालेकुम, अंटनबर्गर टेस्ट हो गया। ठीक है ना, अब ये क्या है कि पेशेंट को अपने नीज पे, सर आ जाए प्लीज़, पेशेंट को अपने इस पे एक ही स्पॉट पे आपको जो है वो करके और करना पड़ता है, और इसमें यानी इतना 90 डिग्री पे जो है ना वो आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, टर्निंग टू द 45 डिग्री राइट या लेफ्ट, तो जिस तरफ टर्न कर रहा है वही साइड जो है वो अफेक्टेड उसकी होती है। ठीक है ना, पॉइंट्स ऑफ द कंपनसेटेड वेस्टिबुलर डिसऑर्डर। ठीक है, इन अ कोर्स ऑफ 50 स्टेप्स, कि आप कम से कम 50 स्टेप करा, उसमें 45 डिग्री जो है वो मुड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो साइड उसकी जो है वो अफेक्टेड है। ठीक है ना, अ पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट्स द रोटेशन मूवमेंट ऑफ द पेशेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन। ठीक है, जिस तरफ राइट का है तो राइट की तरफ मुड़ जाता है, लेफ्ट का है तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। करवाते नहीं, लेकिन अगर आपने उसको कहा कि अंटनबर्गर टेस्ट में करवाना चाहता हूँ, तो अच्छा आपका एक इंप्रेशन जो है वो जाता है। डैमेज टू द वन ऑफ द लैबिरिंथ इसको जो है वो होता है। ठीक है, फिर बेबिंस्की व्हील टेस्ट है, ज़ाहिर है इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए आपको, 5 स्टेप फॉरवर्ड 5 स्टेप बैकवर्ड्स करते हैं तो इट फॉर्म्स अ स्टार शेप पैटर्न विथ यूनिलेटरल वेस्टिबुलर रीजन, पेशेंट वॉक्स इन अ स्टार शेप, एक तरफ का होगा तो वो उसको करेगा। ठीक है, पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स इज नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, और पॉजिटिव बेबिंस्की में इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पॉसिबल कंडीशन कुल सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक्स, ब्रेन इंजरी, ब्रेन स्टेम, तो ये पेरिफेरल का नहीं है ये। ठीक है ना, वेस्टिबुलर का उसका ये टेस्ट नहीं होता, ये होता है सेरिबेलम का, में इंडिकेट प्रॉब्लम विद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, ये सारे इसके जो है वो रीजंस दिए हुए हैं। फिर बेड साइज के जो आप कह रहे थे, हेड शेकिंग निस्टैग्मस क्या होता है, इज टू आइडेंटिफाई पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, ये पेरिफेरल के लिए होता है। ठीक है ना, क्या करते हैं, रैपिड हेड शेकिंग एंड अब्रप्ट स्टॉपिंग में एलिसिड निस्टैग्मस, यूं 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 किया आपने, आप वो नहीं कर सकते डिक साल पाइक, तो आपने इसको तेज़ी से शेक किया, सर को हिलाया, अगर उसके बाद निस्टैग्मस आ रहा है तो इसका मतलब है वेस्टिबुलर इम्बैलेंस है। ठीक है ना, प्रॉप्रियोसेप्शन का है बेसिकली, प्योर उसका नहीं है। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या हो गया, हेड इम्पल्स टेस्ट है जो तुम कह रहे थे। ठीक है ना, ये क्या है, इट इज़ अ वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स फंक्शन। ठीक है, क्या होता है कि जब आपकी आंखें जो होती है, पेशेंट फोकस ऑन एग्जामिनर नोज। ठीक है ना, अगर ये आप इसको टर्न करेंगे, राइट पेशेंट्स टू रिमेन फोकस ऑन एग्जामिनेशन, मैं इधर देख रहा हूँ इसको, मैंने यूँ हिलाया, आपने कहा इसको देखते रहो, तो जब मैं यूँ करूँगा तो मेरा फोकस जो है ना, मुझे पता है कि मुझे इसी को देखना है, तो वो उसी जगह देखता रहेगा, यानी पोजीशन ये होगी कि वो नोज़ की तरफ ही देख रहा है। लेकिन एबनॉर्मल क्या है कि पेशेंट उसमें एक सेकेड होता है, यानी एक गैप आता है, अब यूँ किया तो यूँ हो गया, फिर ये वापस इसकी आँखें यूँ आएंगी, यूँ किया यूँ चला गया, फिर ये वापस आएगा इस तरफ। ठीक है ना, वो उसको कैच करता है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हेड इम्पल्सेस स्ट्रांगली इंडिकेट्स अ सेंट्रल लोकलाइजेशन फॉर एक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम, एंड एबनॉर्मल हिट टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इंडिकेट्स पेरिफेरल लीजन। ये करेक्टिव सेकेड है। ठीक है, ये इसने देखा, जब किया तो उधर किया सर तो उधर ही चला गया, लेकिन फिर वापस थोड़ी देर के बाद आ जाता है सेकेंड, मतलब एक उसको कैच करता है, गैप होता है। ठीक है ना, बेड साइड एग्जामिनेशन है ये, आइडेंटिफाई पेरिफेरल वेस्टिबुलर डेफिसिट, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट विद वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। ठीक है ना, उसके अंदर हो जाएगा। द पेशेंट इज बिठा देते हैं, नोज को देखें, अबाउट 10 to टर्न करें उसको, द एग्जामिनर वाच द पेशेंट्स आई टू सी इफ दे मूव टू कैच अप विद द हेड्स मूवमेंट्स। ठीक है, फिर वीडियो हेड इम्पल्स टेस्ट होता है, ज़ाहिर है जो हम नहीं कर सकते, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर वो होता है इसका
ठीक है. A positive result or a catch-up saccade indicates that the patient eye moved to catch up with the head movement. This indicates peripheral cause for the vertigo. ये वही वाली तकरीबन स्लाइड है कि जिसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैच करता है वो उसको, eye move to catch up with the head movement. This indicates peripheral cause of the vertigo. A normal result indicates that the patient's eye stay fixed on the examiner, indicating a normal peripheral vestibular system. ठीक है ना, समझ गए बात को? Make it simple. ये अभी का टाइम ये तो बहुत डिटेल्ड है. नहीं इतना detail नहीं करते हैं ना. हाँ, हेड इम्पल्स टेस्ट सिर्फ नहीं, ये पूछ रहे थे ना. में दो वो और दो सेरिब्रल और दो पेरिफेरल. बस ये है ना, हेड इम्पल्स टेस्ट कर ले आप, ठीक है ना, ये पूछ रहा था इसका. फिर ये हिंट है टेस्ट ऑफ स्क्यू. अब ये सारा इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, इसमें आप छोड़ दें इसको. ये इसको भी छोड़ दो. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, निस्टेगमस और इसका सारा. अच्छा, ये खैर अब ये पूछ सकते हैं ये आपसे कि क्या, लेकिन पूछेगा नहीं. इनेबल द आइज टू एफर्टलेसली ट्रैक एंड फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट विद द विजुअल फील्ड. ठीक है ना, इसको भी छोड़ दें आप. कैलोरिक टेस्ट अब करवाते नहीं है. वेस्टिबुलर इमेजिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, इसको आप देख लें कि आपको पेरिफेरल और सेंट्रल के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है. ठीक है ना. अब इसका आप जो वो है न्यूमैनिक, वो है स्पिन, स्पिन घूमना. ठीक है. पेरिफेरल में क्या है, सडन ऑनसेट होता है, जो हिस्ट्री है ना आपकी, सडन ऑनसेट है. पेरिफेरल में यस. अभी हमने बताया कि सेंट्रल के अंदर क्या है, ग्रेजुअल होता है, इंसीडियस होता है. पोजिशनल जो होता है इसके अंदर होता है वर्टाइगो, यस, पेरिफेरल में होता है, सेंट्रल में नहीं होता. इंटेंसिटी जो होती है कैसी होती है, सीवियर होती है, एकदम सडनली होता है, पेशेंट पैनिक हो जाता है. लेकिन जो सेंट्रल होता है उसके अंदर वेल डिफाइंड, उसके अंदर जो है ना वो इतना पैनिक ही नहीं होता. पेशेंट बताता है चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि वो इंसीडियस ऑनसेट होता है, उसके साथ अडॉप्टेड हो चुका होता है, और कभी भी सीवियर वर्टाइगो जो है वो नहीं होता उसके अंदर. नोजिया एंड डायफोरेसिस ज़ाहिर एक्यूट होता है, तो जो आपका जो बैलेंस का सिस्टम है उसके साथ वेस्टिबुलर वो भी जो है वो डिस्टर्ब होता है. तो इसके साथ जो है वो आपको पसीने भी आते हैं और नोजिया भी होता है. इसी तरह से निस्टेगमस जो होता है वो इसके अंदर टॉर्जनल या हॉरिजॉन्टल होता है यूजुअली पेरिफेरल के अंदर, और उसके अंदर जो होता है वो वर्टिकल होता है सेंट्रल के अंदर. ईयर सिम्टम्स में क्या होता है, कैन बी प्रेजेंट, अगर ज़रूरी नहीं कि हों, जैसे मिसाल के तौर पर टिनिटस हो सकता है, डेफनेस हो सकती है, कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो सकती है, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन जो वो होता है उसमें एब्सेंट होता है. ड्यूरेशन जो होता है थोड़ी सी देर के लिए होता है पैराक्सिल, लेकिन जो सेंट्रल होता है वो यूजुअली कंटिन्यूस होता है. ठीक है ना. इसी तरह से सीएनएस साइन इसके अंदर नहीं होंगी और उसके अंदर जो है वो होती हैं. सबसे कॉमन कॉज आपका जो है बीपीपी है, उसके बाद फिर जो है वो आपकी दीगर चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, जैसे बताया. मीनिया डिजीज इज़ क्वाइट कॉमन. ठीक है. मुख्तलिफ कॉजेज जो अदर देन हो सकते हैं इसके अंदर पेरिफेरल के, इसको हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब इसका क्लिनिक है, ये सवाल पूछना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, कि ये किस किस वजह से हो सकता है. ये आपकी हिस्ट्री से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हो सकता है. ठीक है ना. अब अगर फ्यू सेकेंड्स है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यूनिलैटरल वेस्टिबुलर फंक्शन, लेट स्टेज ऑफ द एक्यूट वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, मीनियस डिजीज, ये फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है. सेवरल सेकेंड्स होता है बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजीशन, यानी एक होता है कि बस वो कहता है मैं यूँ उठता हूँ तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आता है, उसके बाद मैं स्टेबल हो जाता हूँ. तो ये एक रिजॉल्विंग फेज होता है किसी भी चीज़ का इनमें से. ठीक है. सेवरल सेकेंड्स यानी आता है 1 आध मिनट, 1.5 मिनट, 50-60 सेकेंड, तो क्या होता है बीपीपीवी और या पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला. इसी तरह से सेवरल मिनट्स या 1 आवर तक आ रहा है, इसको कर रहा है तो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक होता है, पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला हो सकता है. कई घंटे आ रहा है तो मीनिया डिजीज़ है, पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला है ड्यू टू ट्रॉमा, माइग्रेन, एकॉस्टिक न्यूरोमा. डेज तक आ रहा है तो एक्यूट वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, इसमें कई दिन तक होता है, एक हफ्ते तक जो है वो रहता है. स्ट्रोक, माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. वीक्स में क्या होता है, साइकोजेनिक कांस्टेंट वर्टाइगो लास्टिंग वीक्स विदाउट इम्प्रूवमेंट. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वर्टाइगो विथ एक चीज़ जो कहे कि मुझे तो महीनों तक आ रहा है, तो आप उसको जो है ना वो समझें कि ये इसको आप साइकोलॉजिकल जो है वो हो सकता है. निस्टेगमस क्या है,
पूछ सकते हैं आपसे बेसिकली, ठीक है ना। इल डिफाइंड रिथमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, ये निस्टैग्मस, इसकी डेफिनेशन कम से कम आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, टॉर्शनल हो सकता है, ठीक है ना। इसमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं, इसमें जो अभी जो आप पूछ रही थी यही है कि ये पूछेंगे कि जी निस्टैग्मस की वर्टिगो, फिर आपसे पूछता है व्हाट इज़ द ओनली साइन ऑफ वर्टाइगो, साइन, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे जी सर में दर्द हो रहा है, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि मेरे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे जी चक्कर आ रहे हैं शदीद, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप मुझे एवेलुएट कर सकें। देयर इज़ ओनली वन साइन विच इज़ निस्टैग्मस। निस्टैग्मस है तो वर्टाइगो है, निस्टैग्मस नहीं है तो यूजुअली वर्टाइगो जो है उस वक्त कम से कम जो है वो नहीं है, ठीक है ना। फिर इसकी ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन अलेक्जेंडर लॉ होता है, उसमें क्या होता है जब आप देखते हैं यूं यूं करके एक बिलावजे में, तो उसमें आप ये देख रहे होते हो कि इसको निस्टैग्मस किस तरफ होता है। इसमें यह भी याद रखें कि मोर देन 45 डिग्री नेचुरल निस्टैग्मस होता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, वो आप यूं करेंगे भी तो उसको किसी को निस्टैग्मस होता है, बट इज नॉट पैथोलॉजिकल। तो एक तो होता है अलेक्जेंडर फर्स्ट डिग्री, क्या होता है, अच्छा अब निस्टैग्मस आप किस तरफ से देखते हैं, फास्ट कंपोनेंट, ठीक है ना, वो जो करेक्टिव होता है उस तरफ डायरेक्शन, मिसाल के तौर पर यूं हो रहा है, ठीक है ना, तो इस तरफ जा रहा है तो ये निस्टैग्मस की डायरेक्शन क्या है, राइट है। अगर इस तरफ जा रहा है, यूं आया यूं गया, तो ये क्या है, लेफ्ट है। ये क्या है, करेक्टिव है। जो स्टिमुलेट करता है वो आई को इधर लेके जाता है, जो करेक्शन होता है दिमाग कहता है कि नहीं इस तरफ ये चीज़ें नहीं घूम रही हूँ, करेक्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको निस्टैग्मस जो है आपका राइट पे बीट कर रहा है तो लीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे, अगर लेफ्ट पे बीट कर रहा है तो लीजन जो है वो किधर है, उसके अपोजिट, क्योंकि वो करेक्टिव होता है, जो फास्ट कंपोनेंट होता है उस तरफ जाता है जिस तरफ करेक्शन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिग्री है निस्टैग्मस प्रेजेंट व्हेन लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फास्ट कंपोनेंट। सेकंड डिग्री होता है कि स्ट्रेट पे भी निस्टैग्मस आ रहा है, और थर्ड डिग्री ये है व्हेन लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लोअर कंपोनेंट, ठीक है। यानी एक तो फास्ट कंपोनेंट है ना, अब वो किस वक्त आ रहा है, जब आप इस तरफ दिखाएंगे उसको तो उसी तक निस्टैग्मस एलिसिट होगा, और दूसरी तरफ दिखाएंगे तो निस्टैग्मस नहीं होगा, सेंटर में दिखाएंगे तो नहीं होगा। सेकेंड डिग्री होता है कि सेंटर में भी उसको निस्टैग्मस जो है वो आ रहा है और उस तरफ तो आ ही रहा है। थर्ड डिग्री ये है जो बहुत सीवियर होता है कि आप किसी भी तरफ उसको दिखा लें, उसको जो है ना वो निस्टैग्मस, आम जबान में ये कि आप किसी तरफ भी उसको देखने को कह दें, निस्टैग्मस जो है उसको हो रहा होता है। तो दिस इज द अलेक्जेंडर लॉ, ठीक है। इरा अलेक्जेंडर लॉ पूछते थे, ठीक है। बेनाइन पोजिशन वर्टाइगो ये आप लोगों को पता है, सेमी सर्कुलर कैनाल में आ जाते हैं, ठीक है ना। कैपुलोलिथियासिस हो सकती है और मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये, ठीक है ना। पोस्टीरियर कैनाल, वर्टिकल, मुख्तलिफ हैं, इसके भी हम नहीं जा रहे अरे भाई आगे चलो। इसको होता क्या है, इसकी थोड़ी सी, ओटोलिथ बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द हेयर सेल्स इन यूट्रिकल, यूट्रिकल में होते हैं ये जो ओटोलिथ कह लें आप उनको, या जो क्रिस्टल होते हैं वो डिटैच होते हैं, और फिर वो कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं किसी भी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर। अब जब सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आ गए तो डायरेक्शन ये अपने साथ फ्लूइड को ड्रैग करते हैं, ठीक है ना, वजन हो जाता है, विस्कस फ्लूइड होता है। अब क्या होता है कि आपने इधर देखा तो नॉर्मली क्या होता है कि सारा फ्लूइड इधर चला गया, जब आपने इधर देखा तो फ्लूइड इधर रह गया। जब ओटोलिथ आता है तो जब आपने इधर देखा तो या आप तेज़ी से मूव किया आपने तो फ्लूइड तो गया, उसके साथ में जो है वो जो क्रिस्टल है जो ओटोलिथ है वो भी मूव किया, और वो अपने मोमेंटम में आगे चला गया, ठीक है ना। आपने यूं देखा आप रुक गए, लेकिन वो ओटोलिथ का तो वजन ज़्यादा है ना, वो आगे उसने ड्रैग किया, तो फ्लूइड ने मूव किया। तो क्या हुआ आपको कि लगा कि जैसे चीज़ें जो है वो आगे घूम रही हैं, लेकिन दिमाग ने कहा कि नहीं ये तो स्टेबल है, चीज़ें जो है वो नहीं, आपको जो प्रोप्रियोसेप्शन है, आपको जो विजुअल है, उसने कहा कि नहीं ये तो हम रुक गए, तो वो फिर वापस आता है, तो निस्टैग्मस होता है, और इससे जो है वर्टाइगो होता है। ये है बीपीपीवी की पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है ना। इनएप्रोप्रिएट हो गया सेमी सर्कुलर में। अब आपने नॉर्मल क्या है, वही राइट को हेड पे टर्न किया, सेमी सर्कुलर रिसेप्टर फाइज हेड टर्निंग राइट, स्टॉप टर्निंग हेड, एंडोलिम्फ स्टॉप्स, नहीं होता। सेमी सर्कुलर रिसेप्टर स्टॉप फायरिंग, हेड हैज स्टॉप मूविंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसमें क्या होता है, ओटोलिथ कीप मूविंग, ड्रैग द एंडोलिम्फ एंड रिसेप्टर कंटिन्यू फायर इनएप्रोप्रिएटली, हेड इज स्टिल मूविंग, आईज हेड इज नॉट मूविंग, ठीक है। नतीजा क्या आता है, ब्रेन रूम मस्ट बी स्पिनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये सारा पूरा इसका जो है प्रोसेस समझ, यानी आपने रुका, ड्रैग किया, आई ने कहा नहीं जा रहा है,
और ब्रेन ने कहा कि जी ये तो लगता है अपोजिट डायरेक्शन रहता है, दैट क्रिएट्स वर्टाइगो विच इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ BPPV। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ BPP इज जनरली फ्रॉम द हिस्ट्री। डिक साल्पाइक कंफर्म कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, पोस्टियर कैनाल एप्लेज मैनोवर होता है, सीमोन मैनोवर थियोरिटिकली पूछ सकते हैं, डायरेक्ट करवाएंगे तो नहीं। सीमोन मैनोवर आप बैठ के कर सकते हैं, किसी को अगर ज़्यादा वो है गर्दन का प्रॉब्लम है तो आप उसको सिंपल सीमोन मैनोवर करा सकते हैं, वैसे भी करा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव। मैं तो अक्सर करता हूँ, अप्लाई करना बड़ा कम्बरसम होता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कैनाल का तो खुद ब खुद हो जाता है, इसको बारबेक्यू रोल कहते हैं कि आप उसको कर दिया, लेकिन अक्सर ये सोते के दौरान खुद ही सेटल हो जाता है। पेशेंट करवट लेता है 2-3 दफ़ा तो हॉरिजॉन्टल का सबसे आसान हो जाता है, वो ट्रीट हो जाता है। फिर इसके ये आगे हैं, ये तो उसी का हो गया, एप्ले मैनोवर हो गया, करें उसके बाद फिर ये इसको हम छोड़ देते हैं, वासा भी आ गए। अब ये है कि एप्ले मैनोवर कब करेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, कब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक करवाया, आपको क्या चीज़ करवाई, एक्सेस सर्वाइकल स्पाइन, ओल्ड एज पेशेंट स्पेशली उसमें करवाते हैं। तो अनस्टेबल हार्ट डिजीज़, हाई ग्रेड कैरोटिड स्टेनोसिस अगर है, सीवियर नेक डिजीज़ यानी स्पॉन्डिलोसिस है, CNS कोई स्ट्रोक है तो उसमें नहीं कराएंगे, और प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 आवर्स तो आप एप्लेज मैनोवर ना करवाएं उसके अंदर। ये सीमोन मैनोवर है, मीनियस डिजीज़ आ गई फिर। ठीक है, मीनियस डिजीज़ के जो है वो ऑरल फुलनेस, टिनिटस, वर्टाइगो और डेफनेस। ठीक है ना। एक होता है लर्मॉइस सिंड्रोम, हाँ वो इसी का वेरिएशन है, लेकिन वो उल्टा होता है, उसके अंदर वर्टाइगो बाद में होता है, हेयरिंग लॉस और टिनिटस जो है वो पहले होता है। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा वायो हो गया, तुम लोग से तो पूछ लेंगे। चलो बस ये मेरा ख्याल है जो चीज़ें आप पूछना चाह रहे थे वो मेरा ख्याल है हो गई हैं। सेंट्रल कॉजेज हैं, ठीक है ना। तो वर्टाइगो की वही वाली प्रेजेंटेशन है आपकी जो आप उसमें दे रहे थे, किसमें वर्कशॉप में? किसमें? वर्कशॉप में। हाँ ये मुख्तलिफ हैं, बहुत सारी हैं। ये तो एक जर्नल वो है ना, एक ओवरव्यू है ये। चलेंगे, ठीक है ना। ट्रीट बखैर अभी ये तो हम इसमें नहीं जाते। बेटा ये निकाल लो ज़रा, सर आ जाए। सर आ जाएं आप। सॉरी आपका मैंने वक्त खा गया। मैं मैं सिर्फ आज प्रैक्टिकल बातें और हाँ सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आप अपनी मसरूफियत में से वक्त